मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ अपना वीडियो नंबर 111, जिसका टॉपिक है दिल से सॉरी कहना मुश्किल क्यों होता है। दोस्तों, हमसे कुछ गलती हो जाती है, कभी व्यवहार से, कभी हमारी बातों से किसी के दिल को दुख होता है, पीड़ा होती है, तो हम सॉरी बोलते हैं। लेकिन दिल की गहराइयों से जब सॉरी निकलता है, तब उसकी क्या पहचान होती है, तब उसकी क्या एसेंस होती है, इसे जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि हम दिल से सॉरी कहते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट दूसरे आदमी के ऊपर, आपके अपने ऊपर होना चाहिए, और दिल से सॉरी कहना इतना कठिन, इतना मुश्किल काम क्यों होता है। दो दोस्तों के बीच वार्तालाप हो रहा है। एक दोस्त दूसरे दोस्त को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है कि तू इस तरह के काम अपनी ज़िंदगी में मत कर, बाद में पछताएगा, तुझे नुकसान हो सकता है। तो ये जो दूसरा दोस्त है, ये उसके कहे का गलत अर्थ निकाल के उसे एकदम से चिढ़कर कहता है, तू हमेशा मेरी तरक्की से जलता रहा है, तूने कभी भी मेरे को आगे तरक्की करते हुए देखकर तू कभी खुश नहीं होता है। मैं तेरी हमेशा से आदत पहचानता हूँ, तेरे ईर्ष्या और जलन का शिकार है मेरे बढ़ोतरी को देखकर, मेरी तरक्की को देखकर। यह बात पहले दोस्त के दिल के ऊपर बहुत गहरी चोट कर जाती है। देखते ही देखते उसका चेहरा उतर जाता है, वो उदास, सुस्त और बहुत ही दुखी नज़र आने लगता है। इस दूसरे दोस्त को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि वो चिढ़कर, गुस्से में आकर जो सच नहीं है, कुछ ऐसी बात अपने पहले दोस्त को कह गया है, तो वो उसको सॉरी बोलता है और बहुत कोशिश करता है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक मूड में आ जाए। लेकिन दोस्तों, किसी गलत बात का जो दिल को चुभ जाए, दिल को दुखा जाए, उसका प्रभाव इतनी जल्दी अनकिया नहीं किया जा सकता है। तो वो उसकी जो दोस्त है, जो उदास हो गया था, जो बहुत दुखी नज़र आ रहा था, उसका मूड नहीं बदला। इसने बहुत प्रयास किया, हंसने हंसाने की कोशिश करी, उसको घुमा के लाया, उसे कुछ आइसक्रीम भी उसकी मनपसंद खिलाई, लेकिन बात बनी नहीं। तो बहुत बारी हम सॉरी बोलते भी हैं, लेकिन उसका प्रभाव नहीं होता। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इसी कहानी को ध्यान में रख के हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि दिल से निकली हुई सॉरी क्या उसकी एसेंस होती है, कैसे उसका प्रभाव होता है, क्यों उसका प्रभाव होता है सामने वाले के ऊपर। आइए जरा इसको थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि दिल से निकली हुई जो एक अफसोस का भाव है, जो आप सॉरी बोल रहे हैं, उसकी एसेंस क्या होती है। तो दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि जब आप बहुत सतही कारणों से कुछ अफसोस प्रकट करते हैं, अपने किए पर, अपने कहे पर सॉरी बोलते हैं, तो सतही तौर पर, बहुत सुपरफिशियली जब आप सॉरी बोलते हैं, तो किन कारणों से आप सॉरी बोलते हैं, आइए जरा उन कारणों पर दृष्टि डालते हैं और समझते हैं कि उन कारणों पर के कारण सॉरी कहने से वो क्यों प्रभावशाली नहीं होती है। बहुत बारी इंसान इसलिए सॉरी बोलता है कि वो किसी झंझट में, झगड़े में, आर्गूमेंट में नहीं पड़ना चाहता है। पति पत्नी के बीच ये बहुत देखने को मिलता है। पति ने कुछ करने का, कहीं घूमने जाने का, कुछ लाने का वायदा किया था, अपने ऑफिस के चक्रों में वो उसे भूल जाता है, घर खाली हाथ पहुंचता है, अपना वायदा पूरा नहीं कर पाता है, पत्नी नाराज़ हो जाती है, गुस्से में हो जाती है, वो सॉरी बोलता है। लेकिन क्या वो दिल से सॉरी महसूस कर रहा है? कोई अफसोस का भाव उसके दिल में है? नहीं। वो जो झगड़ा होगा, पत्नी नाराज़ हो जाएगी, कहासुनी हो जाएगी, घर का माहौल बिगड़ जाएगा, उससे बचने के लिए सॉरी बोलता है। तो इस कारण सॉरी दिल से नहीं निकलती है, कोई पर्पज़ है उस सॉरी बोलने का, इसलिए वो पर्पज़ तो पूरा हो जाता है। लेकिन दिल से सॉरी जब तक नहीं निकलेगी, तब तक एक्शन में बदलाव आ जाएगा, इंसान का व्यवहार बदल जाएगा, वो कुछ सीख लेगा अपने गलत किए से, अपने गलत कहने के ढंग से, वो नहीं पॉसिबल होता है। तो इसलिए किसी पर्पज़ से, इस पर्पज़ से कि झगड़ा ना हो, झंझट ना बढ़े, आर्गूमेंट ना बढ़े, घर का माहौल ना बिगड़े, अगर कोई इंसान सॉरी बोलता है तो वो बहुत गहराई से, दिल की गहराइयों से नहीं निकलती है। ऑफिस के माहौल में एक अलग किस्म की सॉरी देखने सुनने में आती है। लोग किसी से अपना हिसाब किताब चुकाने के लिए, कभी पुराने कुछ कहे का, कुछ किए का बदला लेने के लिए कुछ गलत करते हैं, और उसके बाद बहुत आसानी से, बड़े इनडिफरेंट तरीके से, उदासीन होकर, कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका सॉरी बोलने में, और सॉरी बोलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
उनकी सॉरी बोलने में ये साफ झलकता है कि वो बिल्कुल भी सॉरी महसूस नहीं कर रहे हैं, उनके दिल में कोई अफसोस का भाव नहीं है। वो तो कुछ ना कुछ हिंट देकर ये बता देते हैं कि किसी पुराने हिसाब किताब को बराबर करने के लिए ये सॉरी बोला जा रहा है। तो ये भी सॉरी कुछ मायने नहीं रखती है दोस्तों। इससे भी इंसान के व्यक्तित्व में, उसके व्यवहार में कोई बदलाव आएगा, इसकी उम्मीद हम नहीं रख सकते। एक और तरह का सॉरी बोलना दोस्तों महिलाओं में अक्सर देखा जाता है। वो जब किसी अपने क्लोज के रिश्तेदार से, परिवार के सदस्य से, किसी ससुराल वाले सीनियर इंसान से अगर सॉरी बोलती हैं तो उनकी आंखों में आंसू झलक आते हैं, बहुत दुखी दिखती हैं। ऐसा लगता है जैसे इनको अपने गलत काम का, गलत कहे का एहसास हुआ है और बहुत ज़्यादा ईमानदारी से वो सॉरी बोल रही हैं। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के जो उनका व्यवहार है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, उसमें कोई बदलाव आता हुआ दिखता नहीं है। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि कोई आदमी बहुत दुखी दिखता है, दुखी मन से, बहुत पश्चाताप के भाव से सॉरी बोलता हुआ दिखता है, फिर भी उसका व्यवहार नहीं बदलता है? आइए थोड़ा इसे समझते हैं। यहाँ दोस्तों हमें एक सेंसिटिव इंसान, संवेदनशील इंसान और एक भावुक इंसान के अंतर को समझना होगा। भावुक आदमी वो होता है जो अपनी इमोशन से, वो जो सोच सोच के उसके दिमाग में जो उसकी थिंकिंग है, जो विचारधारा है, उससे जब वो अपने आप को दुखी पाता है और अफसोस का भाव पैदा होता है तो वो आदमी इमोशनल होता है, उसकी आंखों में आंसू आ सकते हैं और वो सॉरी बोल सकता है। लेकिन जो संवेदनशील इंसान होता है वो हृदय से किसी दुख को, वो जो उसने गलत किया है उसको हृदय से महसूस करता है। दोनों में क्या अंतर होता है? जो सोच विचार में डूबा है वह इंसान है जो नाप तोल कर सही गलत को पहचानता है अपने व्यवहार में, दूसरों के व्यवहार में, वो भावुक होता है। लेकिन जो बहुत अलर्ट होकर जीता है, जो बहुत अटेंटिव होकर जीता है, जो अपने आप में सेंसिटिव है, बहुत ऑब्जर्वेंट है, बहुत चौकस होकर, बहुत अलर्ट होकर जो जी रहा है, वो सेंसिटिव इंसान होता है। उसको चीज़ें जैसी घटती हैं वैसी दिखती हैं, उसे सामने वाले का दुख नज़र आता है, पीड़ा नज़र आती है, उसके दिल को चोट लगी है ये नज़र आता है और वहाँ से जो उसके अंदर अफसोस का भाव पैदा होता है, जो एक सॉरी मुंह से निकलती है, वो एक संवेदनशीलता के कारण निकलती है, सेंसिटिविटी के कारण निकलती है। तो दोनों की आंख में आंसू है, लेकिन संवेदनशील इंसान जो है उसका व्यवहार भी बदलेगा क्योंकि उसने बहुत गहराई से देखा है कुछ, और जो देख लिया जाता है उसकी जो पकड़ है, उसकी जो पहुंच है, वो दिल की बहुत गहराइयों तक होती है और वो व्यवहार को बिल्कुल बदल देती है। जबकि जो भावुक इंसान है, जो हिसाब किताब के सोच विचार के द्वारा इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसने कुछ गलत कर दिया है, गलत कह दिया है, तो वो भी अपनी मन की पीड़ा को मिटाने के लिए भावुक हो जाता है, आंखों में आंसू ले आता है। लेकिन जो विचार हैं वो बहुत गहराई तक आपके व्यक्तित्व को बदलने की ताकत नहीं रखते हैं। बस यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। संवेदनशील इंसान के और भावुक इंसान के व्यक्तित्व में जो एक डिफरेंस होता है उसको हाईलाइट करते हुए। दोस्तों आप लोगों को और भी उदाहरण देखने सुनने में आ सकते हैं सॉरी बोलने के। कुछ लोग हैं वो आदतन सॉरी बोलते हैं। कोई भी बात उनको लगता है कि कोई सामने वाला किसी बात से असंतुष्ट है, वो फ़ौरन सॉरी बोल देते हैं। कुछ लोगों का व्यक्तित्व भी ऐसा हो जाता है, मान लो वो चलते फिरते सॉरी के रूप में नज़र आने लगते हैं। वो डरे डरे से होते हैं, बहुत ज़्यादा सिकुड़े से होते हैं और कोई भी बात हो उनके मुंह से फट से सॉरी निकल जाता है। उनका व्यक्तित्व भी बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई चलता फिरता सॉरी रूपी इंसान आपके सामने से गुजर रहा है। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा चालाक किस्म के होते हैं। वो पहले जो उनके दिल में होता है, कड़वी बातें कहना चाहते हैं, चोट पहुंचाने वाली बातें कहना चाहते हैं, वो जानबूझकर पहले कहते हैं और उसके बाद फिर आपको गले लगाकर कह देते हैं सॉरी। तो ये एक चालाकी का सबूत होता है, उनकी कनिंगनेस का सबूत होता है। तो ऐसे इंसान भी सॉरी बोलते हुए आपको अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी देखने को मिल जाएंगे। तो हमने गलत तरह से सॉरी बोलने के, बहुत सुपरफिशियल तरीके से, सतही तरीके से सॉरी बोलने के कुछ उदाहरण देखे हैं। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि जब दिल की गहराइयों से सॉरी निकलता है, अफसोस का भाव जब बहुत गहराई से किसी के दिल में पैदा होता है, तब जो मुंह से सॉरी निकलती है
वो उसका क्या एसेंस होती है, उसका क्या स्वाद होता है, उसके अंदर प्रभाव डालने की बहुत ज़्यादा गहरी ताकत कैसे होती है, आइए इसे समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी पहले हाईलाइट किया था कि एक बहुत संवेदनशील इंसान, बहुत अलर्ट होकर जीने वाला इंसान, जो दिल का बहुत अच्छा इंसान है, जो नेक नियत है, वही दूसरे की पीड़ा को महसूस कर सकता है। चूँकि वो बहुत अलर्ट होकर जीता है, इसलिए वो अपने सामने वाले के ऊपर जो उसकी एक नज़र है वो बहुत पैनी होती है, वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है और वो सामने वाले की पीड़ा को समझता है। अपने व्यवहार से, उसके अगर कुछ कहने से, कुछ करने से अगर सामने वाले के दिल को दुख हो रहा है तो उसको वो फ़ौरन नज़र आता है। तो एक जो बहुत नेक नियत इंसान है, दिल का अच्छा इंसान है, जो रियली गुड ह्यूमन बीइंग है, वो ही दिल की गहराइयों से सॉरी बोल सकता है। ये बात हमको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। तो दोस्तों, वो इंसान जिसके दिल की गहराइयों से सॉरी निकलता है क्योंकि उसको अपने किए का, अपने कहे का गहरा अफसोस होता है, वो इंसान की खासियत वही है जो मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहता हूँ। वो अभी और यहीं के संसार में बहुत अलर्ट होकर, बहुत अटेंटिव होकर जीता है। तो वो एक नेक नियत इंसान होता है। उससे अव्वल तो कुछ गलत कहना और करना आसानी से होता नहीं है, लेकिन कभी आवेश के कारण वो कुछ गलत कह देता है, कुछ गलत कर देता है जिससे कि सामने वाले के दिल को चोट पहुंचती है। तो उसका एहसास उसको बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि वो जी ही बहुत अलर्ट होके रहा है। उसकी एक नज़र अपने सोच विचार पर होती है, अपनी भावनाओं पर होती है। एक नज़र, उतनी ही पैनी नज़र सामने वाले के एक्सप्रेशंस पर होती है, उसकी भावनाओं पर होती है, उसके जो हाव भाव हैं उन पर होती है। तो उसको बहुत जल्दी एहसास हो जाता है कि उसने कुछ गलत कह दिया है, कुछ गलत कर दिया है। तो ये जो इंसान है, चूँकि ये बहुत संवेदनशील है, बहुत नेक नियत है, बहुत शांत प्रकृति का है और बहुत अलर्ट होकर जी रहा है, तो उसकी नज़रों में फ़ौरन आ जाता है कि कुछ गलत घट गया है। और इस इंसान को फिर, चूँकि ये खुद स्वतंत्रता में जीना चाहता है, खुद खुश होकर जीना चाहता है और वैसी ही वो चाहता है कि सामने वाले की भी ज़िंदगी हो, तो वो ज़िंदगी का ये जो तार से तार जुड़ा हुआ है और अपनी खुशी को भी इम्पोर्टेंट मानता है और दूसरे की खुशी को भी मानता है, तो वो जल्दी से जल्दी जो गलत हो गया है उसको ठीक करना चाहता है। तो दिल की गहराइयों से इस इंसान के फिर अफसोस का भाव भी वहीं पैदा होता है और वहीं से सॉरी निकलती है। और वो जो सॉरी है उसकी जड़ें बहुत गहराई से निकलती हैं और वो सामने वाले के दिल को भी छूती हैं और इसके भी व्यवहार में, इसके भी कहने के जो ढंग है उसमें एक ऐसा अंतर लाती हैं, एक ऐसा सबक ये सीख लेता है जो कि जल्दी से सबक जो है वो जल्दी से अपनी जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो खोता नहीं है। तो दोस्तों, जो दिल का अच्छा है, जो नेक नियत है, जो अलर्ट होकर अभी और यहीं के संसार में जी रहा है, उस संसार में जी रहा है जो आँख और कान से खुलता है, बहुत संवेदनशील इंसान है, शांत प्रकृति का इंसान है, जो कि भावनाओं के आवेग में नहीं बहता है और बहुत सटीक उसकी दृष्टि होती है, बहुत शांत मन से वो चीज़ों को समझता है और अपना एक्शन करता है और उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो भी कुछ आवेग के कारण, आवेश के कारण गलत बात नहीं कहते हैं। उसके जो भाव होते हैं वो हमेशा प्रो लाइफ होते हैं। वो जीवन में अपने भी हंसी खुशी बढ़ाने के लिए पूरा अलर्ट होता है और वो चाहता है कि उसके जो एक्शंस हैं, जो उसके मुंह से शब्द निकलते हैं, उनके प्रभाव में आकर सामने वाले के भी दिल में कोई दुख, दर्द, पीड़ा पैदा ना हो। तो ये जो अभी और यहीं के संसार में जीने वाला इंसान है, जो कि बहुत ही संवेदनशील इंसान है, इसके दिल की गहराइयों से जब सॉरी निकलती है तो वो इसके दिल से निकलती है और सामने वाले के दिल को छूती है। दूसरे का भी व्यवहार बदलता है, इसका भी व्यवहार बदलता है और जो मन मुटाव है उसकी जड़ें बिल्कुल बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये आपको उपयोगी भी लगेगा और पसंद भी आएगा। इसे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने मित्रों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करें। आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट्स भी लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उस सवाल को पूछें, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को खुद भी सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है और अपने मित्रों से भी कराएं।
मेरे इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।